भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। साधारण बीम लगाते हैं, इसके बाद हाथ को चौड़ाई में रख के बीम लगाते हैं, उसके बाद इस सपाट को लगाते हैं, फिर उसके बाद हाथ की मजबूती के लिए व्यायाम करते हैं। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपनी हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर उसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, व्यायाम के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। यह सब माता जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, तभी संभव है। तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर स्नान करना होता है। इस रात्रि में इनका साथ भरपूर रहता है। जब तक रहते हैं माता जी के तट पर, तब तक साथ में रहते हैं। इसके बाद स्नान करने के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं और फिर माता जी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं और भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके इस सुंदर दृश्य के दर्शन करके बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीर आसन का अभ्यास करते हैं। वीर आसन का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। तो आज का जो प्राणायाम व्यायाम है माता जी के तट पर ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जल का स्तर बढ़ गया था। तो अभी माता जी का जो जल का स्तर है वह कम हो गया है और बहुत अच्छा सा जगह हम लोगों के लिए अपने आंचल की छाँव में दी हैं। तो इस प्रकार से आज का प्राणायाम यही समाप्त करके हम लोग आगे बढ़कर अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से अपने कंधे को स्ट्रेच करते हैं। इसके बाद अपने कमर को स्ट्रेच करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही कुछ लगाते हैं सपाट। इस प्रकार से चक्रासन लगा के पूरा करते हैं और आगे बढ़कर लगाते हैं मयूरासन। तो जैसा कि मयूरासन के अभ्यास से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, इसलिए हमें मयूरासन का अभ्यास नित्य करना चाहिए। यदि हमारे पाचन तंत्र अच्छे होंगे तो जो भी हम खाएंगे वह हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से लगेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी स्ट्रेचिंग पूरी करके आगे बढ़ जाते हैं व्यायाम करने के लिए। तो व्यायाम की शुरुआत हर दिन की तरह साधारण सपाट से ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं साधारण सपाट।
साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। जो भी सपाट लगाते हैं उसमें हम थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर वही साधारण सपाट आराम आराम से लगाते हैं। जितना आराम से लगा सकते हैं उतना आराम से लगाते हैं। हम जितने भी सपाट लगाते हैं हर सपाट को हमें आराम आराम से लगाना चाहिए, कम से कम 1 सेट। उससे हमारे शरीर में शक्ति बढ़ते हैं, बल बढ़ते हैं। इसके बाद लगाते हैं कुंभक सपाट। इसके बाद हम लोग आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कमर नहीं दिखाना, ये बात है ना, आप करो अभी से एकदम बंद सही है। उठा दे बस बस ये ये यही चाहिए। यूं तो मैं ऐसा लग रहा है कि पुशअप मार रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। सब फैसा है ना गुरुजी, सही बात है। हाँ 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 सौरभ जी ये उधर से आइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब सही है आपका? हाँ हाँ तो चलिए बहुत good। बाएं पैर में ऐसे करिए तो हम लोग का ग्रुप तैयार हो गया है। बहुत सही, वाह। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही। यहाँ ग्रुप में यहाँ तो नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी, वही मजबूती बनेगी। वो यहाँ पे और नहीं बनना है। हाँ यहाँ पे होगा तभी तो मजबूती आएगी। नहीं बनना है। अभी लगाइए, ये लगाइए, कंधे के लिए करेंगे। इसमें दर्द कर रहा होगा ना? ऐसे आराम से पकड़िए। अरे ऐसे हाँ ऐसे करके दिखाइए, आगे कमर पे यही गुरु जी। एक खरीदिए, अंगूठा पे होल्ड करिए, होल्ड होता है। हाँ गुरु जी। ऐसे रखिए, और ऐसे
करके कई सेट लगाइए। दंड लगाइए। नहीं, तुम नहीं तैर पाओगे तो फिर भी तुम उतर आओगे। जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली की जय हो। आ जाइए। जय श्री राम। सोनू भैया बोलिए। आसान नहीं है ना अभी। बत्तख का महत्व समझ में आ रहा होगा ना। वही कैसे चलती होंगी। मेढक के महत्व बताइए। इसको उठाइए सीधे पानी में रख कर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो यहाँ का व्यायाम पूरा करके निकल जाते हैं कुटिया की ओर और कुटिया में पहुँच करके लगाते हैं पुलअप्स, क्योंकि आज हमें करना होता है अपने बैक के लिए। तो बैक के लिए पुलअप्स सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए आज अधिक से अधिक और अलग अलग तरीके से पुलअप्स लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नॉर्मल पुलअप्स हैं उन्हें लगाते हैं। पुलअप्स लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद अपनी हाथ की चौड़ाई को बढ़ाते हैं और इसमें पुलअप्स लगाते हैं। इसके बाद बैक के लिए यह सपाट लगाते हैं। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और उसके बाद डंबल की सहायता से बैक के लिए इस प्रकार से व्यायाम करते हैं। तो बैक का व्यायाम पूरा करके थोड़ा सा आराम करके बढ़ जाते हैं हाथ की मजबूती के लिए व्यायाम करने के लिए। तो हाथ की मजबूती के लिए इस प्रकार से डंबल की सहायता से व्यायाम करते हैं। तो अलग अलग तरीके से डंबल की सहायता से हाथ की मजबूती के लिए व्यायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हाथ का व्यायाम पूर्ण करके
आगे बढ़कर लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो हैंड स्टैंड पुशअप हर दिन लगाते हैं और इसका अभ्यास हमें हर दिन करना चाहिए। इससे हमारे जो है कंधे बहुत मजबूत हो जाते हैं और कंधे का ही भागीदारी होती है जितने भी हम सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद यही हैंड स्टैंड पुशअप सामने से लगाते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।